और ठाकुर जी के चरणों में रह करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। एक बार आपने घटना घटी, क्रोध कर लिया, फिर अफसोस किया, एक बात, फिर ठाकुर जी की शरण में गए। गांधी बापू तो स्पष्ट लिखते थे, काम वासना से बचना है तो राम ने पगे पड़ो। ये बहुत अच्छा है, उनके चरणों पे गिरो। ये एक बहुत जूनी गुजराती है, પણ બહુ સારી ભાષા છે। એને પગે પડો, એની દયા याचो, अफसोस होने के बाद याचो, ठीक है। फिर वो जब दूसरी बार फंसने के लिए तुम उसमें जा रहे होगे तो तुमको फिर बचाएंगे, रुको रुको, तुमने मुझे कहा था इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूं। फिर भी नहीं रुके, फिर फंसे, फिर रोए, फिर वो अंदर से कहता है यार तेरे को कहा था। फिर उसके पैरों गिरो, फिर उसके पास अब उसकी दया की याचना करो। हम सोच भी नहीं सकते उतना दयालु है वह परम तत्व, हम कभी नहीं सोच सकते। इसलिए तो ज्ञानेश्वर ने अपने एक अभंग में कहा है कि हे प्रभु, जितनी भी स्तुतियां हैं सब निंदा है तुम्हारी। क्यों? बोले हम जब तुमको करुणा सागर कहते हैं तो सागर तो तुम्हारे इस एक ब्रह्मांड में सागर दिखता नहीं, और ऐसे कई ब्रह्मांड तुम्हारे रोए रोए में हैं। तो जब हम आपको करुणा सागर कह दें तो ये तो निंदा हुई। ठाकुर जी कहते हैं सागर इसमें दिखते नहीं है, तुम मेरे को करुणा सागर कहते हो। ज्ञानेश्वर जी महाराज, सही है ये तो, उसमें अनंत कृपा है। अब एक बार गलती करी, बाद में विचार आया, फिर धीरे धीरे क्या होगा, गलती करेंगे फिर वो बाद में विचार आएगा, लेकिन वो टाइम कम होगा। फिर गलती करते समय ही वो वही भावना आ जाएगी, और फिर तो गलती करने से पहले ही, क्योंकि ये होता है। पर ये प्रैक्टिस करने वाले लोग जानते हैं कि इस तरह से ईश्वर अपनी कृपा को रिलीज करता है। विवेक हम यदि वास्तव में चाहते हो तो परमात्मा देने के लिए उतावला है, हम नहीं ले रहे, वह तो उतावला है।